हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने सिलेबस पे काम भी कर रहे होंगे। जो बच्चे जेई के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो अभी अभी क्लास 10 से 11th में गए हैं, उन्होंने पढ़ाई अपनी शुरू हो गई होगी। और इसी क्रम में हम लोग आज करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लास 10th में ये था नहीं, तो बिल्कुल नया नया है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताऊँगा ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी हो सकती है क्योंकि अभी अभी कोल्ड एंड कफ है। तो हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्लास 11th के मैथ्स में बेसिक टॉपिक है और ये जेई और बिटसैट में भी आता है। और अगर आप जेई बिटसैट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है और पूरा का पूरा देखना है। तो हम लोग अभी कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले हम लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें मिलती थी तो छोड़ देते थे, बोलते थे कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन हमने एक तरीका खोज लिया है, हम लोगों ने एक तरीका खोजा है कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का, और वो हमारे सिलेबस में है, जो कि 10th के बाद के बच्चों के लिए है। ये 10th तक जब भी आता था कि उस कॉम्प्लेक्स चीज़ें छोड़ देते थे। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, अंडर रूट के अंदर माइनस आना, रूट के अंदर माइनस आना, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स। इसको डिफाइन नहीं कर सकते, छोड़ देते थे। -√2 हो या -1 हो या -11 हो, कोई सा भी नंबर हो, रूट के अंदर माइनस मीन्स कॉम्प्लेक्स, छोड़ दो। लेकिन एक तरीका इसका ये है सॉल्व करने का कि हम लोग क्या करते हैं कि √-1, ये जो मैंने लिखा है ना √-1, इसको हम लोग आई से डिनोट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, आयोटा आई। तो ये जो आई है, जहाँ जहाँ -√1 आएगा वहाँ पे आई लिख सकते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हम फर्दर सॉल्व देख पाएँ कि सॉल्व होता कैसे है। ये -√11 है, दैट मीन्स √11 इंटू -1 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर √11 इंटू √-1 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो √-1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई। तो ये कितना हो जाएगा, i√11, ठीक है ना। तो i√11 के टर्म में लिख करके फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है। या फिर अगर आप लिखते हो -√2, दैट मीन्स i√2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। √-5, दैट मीन्स i√5 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर है कि जहाँ पे भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हमें आई के टर्म में लिखना है। तो स्टार्टिंग से अगर मैं समझाऊँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोशन कैसा है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोशन, इसको डिनोट हम लोग जनरली Z से करते हैं। ABCDEF हमारे पास 26 लेटर्स हैं, तो Z बेसिकली होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई नंबर है, जैसे 2,5, ठीक है। तो होता ही हुआ है कि जब हम लोग ने क्लास 10 में कोऑर्डिनेट पढ़ा था तो हमें मालूम था कि लेफ्ट वाला नंबर x के लिए होता है और राइट वाला नंबर है वो y के लिए होता है। तो हमारे पास x और y एक्सिस की भी बातें होंगी। x एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, राइट, और y एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। x एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और y एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ये हो गया हमारे पास। अब ये जो डिनोशन है 2,5, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में दिखाना है। तो सिंस हम लोगों ने y एक्सिस को एज्यूम किया है इमेजिनरी, तो ये जो i वाला नंबर आएगा वो y के साथ आने वाला है, ठीक है। i वाला जो नंबर है y के साथ आने वाला है, तो मैं z को लिख सकता हूँ 2 + 5i। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर जनरल बात की जाए कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करना है a, b को, तो मैं क्या लिखूंगा, z = a + bi, ये लिखूंगा मैं तो, ठीक है ना। ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव,
एनीथिंग इज एनी नंबर ए और बी, पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर, ठीक है। फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर मेरे को नंबर दिया जाए -1,4/5, इसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो तो कैसे लिखेंगे? z इज इक्वल टू -1 + 4/5i, ऐसे लिखेंगे, है ना। यह है तरीका इसका लिखने का। तो बेसिकली हमें यह सीखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं। कोऑर्डिनेट गिवन होगा, कोऑर्डिनेट हमने क्लास 10 में पढ़ाई है, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a + bi, ठीक है। तो ये a + bi का मतलब हो गया a, b, और a, b यहाँ कहीं पे लाई कर सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। मैं यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। मैं यहाँ पर अगर अच्छे से ड्रॉ कर लूँ, दिस इज व्हाट a, b, और ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन से लेकर के a, b तक जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस होगी ना, ओरिजिन से लेकर के a, b तक। अब मैं कैमरा चेक कर लूँ, शायद आपको दिख रहा है। हाँ, ये डिस्टेंस हो गया इसका, a ओरिजिन से लेकर के a, b। तो डिस्टेंस फार्मूला तो है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, उस टर्म्स को भी समझना जरूरी है। हमने लिखा z इज इक्वल टू a + ib। हमें यहाँ पे एक टर्म मिलेगा मॉडुलस, ठीक है। इस मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस। ये जब मैं मॉड लगा दूं, इसका मतलब डिस्टेंस हो गया वो √a² + b²। यहाँ पर आयोटा का कोई काम नहीं है। मॉडुलस का मतलब है सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जहाँ पर आई नहीं है उसको बोलेंगे रियल पार्ट, और जहाँ पे आई लग गया उसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। सो a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √a² + b²। मॉडुलस। दूसरा टर्म आपको इसमें सीखना है, वो है आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट का मतलब है ये जो लाइन है जो एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऐसा, तो ये आपको b मिलेगा और ये a मिलेगा। जैसा कि क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट के लिए, ये जो वर्टिकल लाइन होगा ये y कोऑर्डिनेट के लिए होगा, हॉरिजॉन्टल वाला x के लिए होगा। तो tan थीटा में लिख सकता हूँ, यहाँ पर tan थीटा में लिख सकता हूँ क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि b/a। तो इसको जनरल भाषा में अगर बोले, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी im, और a क्या है, रियल पार्ट है, तो re लिख सकते हैं ऐसा। सो tan थीटा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये जो लेंथ है हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। ये हो गया आर्गुमेंट, ये हो गया एंगल हमारा। तो आपने दो चीज़ें सीखा कि एक तो आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, मॉडुलस कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास हो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 - i, इसका आपको निकालनी है मॉडुलस। तो कैसे निकालेंगे मॉडुलस, रियल पार्ट का स्क्वायर और -1। -1 क्या है, जो i का कोफिशिएंट है वही, उसी को बोलते हैं ना इमेजिनरी पार्ट, यानी कि -1। तो इस केस में क्या मिलेगा मुझे, √5 मिलेगा। अगर सपोज मेरे पास है -1 + 2i, तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर √5, ठीक है ना। तो ऐसे निकालेंगे मॉडुलस, वेरी 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 सिंपल, इसमें कोई भी सोचने वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमें ये बताया जाता है कि कोई इक्वेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है x + iy इज इक्वल टू 2 + 6i, एक इक्वेशन गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करते हैं। ये रियल पार्ट है
तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2। ये इमेजिनरी वाला पोर्शन है, i लगा हुआ है, तो सिंपल लिखेंगे y इज इक्वल टू 6, है ना। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल को रियल से इक्वेट और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वल होते हैं। बात सही भी है। अगर आप बदमाश हो तो आपकी बदमाश बच्चों से ही दोस्ती होगी ना, इक्वेशन उसी के साथ बैठेगी। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत सीरियस पढ़ने वाले हो, तो आपको सीरियस पढ़ने वाले बच्चों से ही ज़्यादा दोस्ती होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, रियल को रियल से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमें बोला जाए कि हमारे पास है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 9 माइनस आई वाई 2 प्लस आई, इस तरीके का कोई इक्वेशन दिया जाए और हमें बोला जाए कि फाइंड x एंड y, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखो इस वाले इक्वेशंस को भी हमारे को इसी फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा। तो क्लास 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने रैशनलाइजेशन, उसमें क्या करते हैं, इसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई, ऐसे लिख सकते हैं। x प्लस आई वाई 9 माइनस आई, अब ये देख लो 9 माइनस आई पूरे 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो अभी आज के लेक्चर में मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 2 18 माइनस ऑफ 9i माइनस ऑफ 2i प्लस ऑफ आई स्क्वायर, 4 प्लस 1, ये 5 हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1, क्योंकि ध्यान से देख लो आई क्या होता है, अंडर रूट -1, इसको आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू +1, आई टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1। यानी कि आई टू द पावर 4 एक बार 1 आपको मिल गया तो हर एक स्क्वायर के लिए आपको तो 1 ही रहेगा। यानी कि अगर मैं ले लूँ आई टू द पावर 4 n जनरल, हमेशा आपको 1 मिलने वाला है, n इज एनी इंटीजर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास, इस चीज़ को आप ध्यान से गौर करना है बच्चों। तो हमें मिल गया 18 का स्क्वायर, सॉरी 18, आई स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा -1 और ये हो जाएगा -11i अपॉन 5। तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 17 माइनस 11i बाई 5 अपॉन 5। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करके लिख सकते हो रियल इज इक्वल टू रियल, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 17 बाई 5, y इज इक्वल टू -11 बाई 5। यह बड़े आराम से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है बच्चों, प्लीज़ नोट कर लो इसे। हाँ बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है, इफ z इज इक्वल टू 23 प्लस 55 रूट ऑफ 9, देन फाइंड रियल ऑफ इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट मांगा गया है आपसे, तो आप क्या करोगे, लिखोगे z इज इक्वल टू 23 प्लस 55 रूट 9 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो रूट -1 को क्या लिखना है, i लिखना है मुझे, तो मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू 23 प्लस 55, रूट 9 को हम लोग 3 तो लिख ही सकते हैं, ये 3 हो गया, ये आयोटा हो गया, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 165i। और z क्या होता है जनरली, z तो यही होता है ना, a प्लस आई बी, सो 23 प्लस 165i, सो a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 165। ठीक है, a भी मिल गया मुझे और b भी मिल गया मुझे।
ये हो गया इमेजिनरी। रियल जेड, अगर मेरे को आंसर लिखना पड़ेगा इस टर्म में, रियल जेड क्या हो गया 23 और इमेजिनरी जेड क्या होगा 165। ठीक है ना, बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, ये प्रूफ करने को दिया गया है मुझे। तो सबसे पहली बात, x प्लस आई वाई को ना, ये देखो रूट वूट में पता नहीं क्या क्या है, इसको सिंपल बना लो पहले, मेक इट सिंपल एज पॉसिबल। x प्लस आई वाई अंडर रूट 1 प्लस आई 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। वही पुराना रैशनलाइजेशन, क्लास 9th वाला, सर्ट्स वाला, जो भी यहाँ पे आपको साइन है उसको चेंज कर दो, तो 1 प्लस आई हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या मिलेगा, ये मिल गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होगा ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी वेरी सिंपल। अब रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, सॉरी ये आपका स्क्वायर हट जाएगा और आपको मिल गया 1 स्क्वायर और ये -1। आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये 2 हो गया। सो ये 1/2 प्लस i/2। ठीक है ना, तो यहाँ से इक्वेट कर लो, x इज इक्वल टू व्हाट 1/2 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 1/2 अगेन। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक तो रैशनलाइजेशन ठीक है। साइन चेंज कर दिया हमने, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर आ गया, और यहाँ पर रूट है, सॉरी यहाँ पर रूट रहेगा ही रहेगा, यहाँ का रूट बाहर नहीं आएगा, होल स्क्वायर नहीं है ये, तो ये √2 आ गया, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू √2। अब स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट दिस वन, ये भी इसी के तरीके का है, सेम काइंड ऑफ, जैसा हमने अभी अभी किया। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे x माइनस आई वाई अंडर रूट a माइनस आई बी सी माइनस आई डी, ये हो जाएगा c प्लस आई डी एंड c प्लस आई डी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग, तो क्या मिलेगा AC, ये हो गया AC प्लस AID माइनस CIB प्लस BD होल डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं और रूट को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये मिल जाएगा मुझे AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, I कॉमन ले लिया तो AD माइनस ऑफ BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेट कर लो आप, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। प्लीज इतना लिख लो आप जल्दी जल्दी। तो रियल को रियल से इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मिल गया। दूसरा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे तो -2xy क्या मिल जाएगा, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, ये मिल गया। मुझे ये प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे आप, एक गड़बड़ी हुई है, ध्यान से देख लो, यहाँ माइनस आएगा।
क्यों माइनस आएगा? क्योंकि आप जब x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर करोगे ना, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये i का भी तो स्क्वायर होगा तो माइनस में आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी सब ठीक है। ये मिल गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, हमारे पास तरीका है इसको सॉल्व करने का कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आपको मिल गया। अगर मुझे कहीं से मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर तो बात बन जाए हमारी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा मैथमेटिकल ट्रिक है, शॉर्ट आप मेथड कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जानने के लिए। दो वैल्यू का सम, ठीक है, दो वैल्यू का सम इज इक्वल टू उनके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ उनका प्रोडक्ट का स्क्वायर, उनका प्रोडक्ट। तो ये तरीका काफ़ी इजी होता है, बहुत ही आसान होता है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये काम आएगा आपको आगे भी। अगर आपको a प्लस बी मालूम करना हो तो आपको क्या लिखोगे, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इसको मैं अब अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, 4x, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। करते हैं आगे। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, AC प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर मुझे वहाँ हम लोग डाल सकते हैं वहाँ ना, AD माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बस ये ऑलमोस्ट सॉल्व है। लेट मी फिनिश। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आप सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को बाहर निकाल दो ना। बचा क्या? बचा आपके पास ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, यही तो बचा है, ठीक है, फैंटास्टिक बचा है। तो इसको भी आप यहाँ से हटा दो और इसके लिए काम कर लेते हैं अभी, तो हमारा मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2abcd, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर माइनस 2abcd अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस और प्लस यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है, ये माइनस प्लस यहाँ से कट जाएंगे, आपको मिलेगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी। जो बच गया उसको लिख देते हैं, जो बच गया वो लिख दो। यहाँ भी ए सी है, यहाँ ए डी इन्वॉल्व है, तो आप ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। बढ़िया। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आप कॉमन ले लो, यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ द साइड्स, इधर भी स्क्वायर और इस पूरे पे स्क्वायर, आपको ये टर्म मिल जाएगा। आप करके देखो, हो चुका है ये और ये कट जाएगा, मतलब यहाँ होल स्क्वायर होगा ना, या सिंगल टर्म होगा, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ रहा है हमारा। प्लीज बच्चों मेक ए नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये है दो क्वेश्चन 17 और 18, ये भी बिल्कुल लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप अगर नहीं खाया हो तो इसको देख लो आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, अगर ये होल क्यूब, सॉरी, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको आप एक्सपैंड कर लो। ठीक है, एक्सपेंशन सबको आता है, ये फॉर्मूला सबको आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। बच्चों वाला चीज़ है, सिर्फ एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं, नथिंग ग्रेट इन दिस। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं, फिर पता लग जाएगा कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस आई वाई क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई टाइम्स 3x² वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ठीक है ना, हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू। बढ़िया, इजी है ना। रियल को इस दोनों रियल, ये रियल है ना, इसको मैंने पकड़ लिया, रियल से इक्वेट कर दिया। अब इमेजिनरी को इक्वेट कर दूंगा, माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई इज इक्वल टू वी, है ना। इमेजिनरी को इमेजिनरी से, रियल को रियल से कर दिया। अब इस तरह क्वेश्चन देखो, हमें चाहिए क्या, ये मांग रहा है v² माइनस u²/x²। तो कर दो ना, जो चाहिए वो कर दो, क्योंकि जब आप प्रूफ की बातें करोगे तो आपको पता है कि क्या लाना है, मालूम है क्या लाना है। तो वापस से आप यहाँ आ जाओ, आपको चाहिए u/x, बाद में स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, x² माइनस 3y² इज इक्वल टू u/x मिल गया। यहाँ आपको क्या चाहिए, v/y चाहिए, तो y तो कॉमन है ही यहाँ पर, यहाँ से y उठा लो, तो -y² प्लस 3x² इज इक्वल टू v/y मिल गया आपको। अब स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए। स्क्वायरिंग करके बीच में माइनस, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, नाम दे दो इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो क्या मिलेगा, x² माइनस 3y² का होल स्क्वायर u²/x²। यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा -y² प्लस 3x² v²/y²। ठीक है, माइनस करना है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन को माइनस कर देना है, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, क्योंकि माइनस मुझे u के साथ चाहिए, इसलिए आपको -3 करना पड़ेगा, 4 - 3, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो -y² प्लस 3x² का होल स्क्वायर माइनस x² माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v²/y² माइनस u²/x²। ठीक है, आ चुका है आपका रिजल्ट। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं पूरा कर लेता हूँ ताकि मुझे वो टर्म मिल जाए। ठीक है, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 6x² y², a² माइनस, क्योंकि बाहर में माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा, -9y4 होगा प्लस 6x² y²। ठीक है ना। अब आपको ध्यान से देखना है, y4 माइनस 9y4 ये क्या देगा, ये देगा -8y4 प्लस 6 - 6 तो गया, 9x4 माइनस x4 ये मिलेगा पॉजिटिव x4। आ तो गया, जो आपको चाहिए था वो मिल गया। 8 कॉमन ले लो, x4 माइनस 8 आ गया। बड़ा इजी है, प्लीज मेक ए नोट। एटीन्थ भी बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, 18th वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर, अल्फा प्लस आई बीटा ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी। हमने क्या किया, ए माइनस आई बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल रेशनलाइज क्लास 9th वाला कॉन्सेप्ट, सर्ट्स वाला। वहाँ रूट था, इसमें रूट नहीं है, कोई बात नहीं। हमें तो कंपेयर करना है, तो इस पूरे को प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना पड़ेगा, इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। दैट मीन्स ए माइनस आई बी अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा मुझे क्या मिल जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ डाल दो, तो डाल देते हैं। अल्फा स्क्वायर का मतलब इस पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बीटा स्क्वायर मतलब ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखते हैं पूरा को 1 आता है कि नहीं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा कट के 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। प्लीज 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 मेक ए नोट। एक टाइप का और करके देखते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आई। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आई। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, लेट अंडर रूट 2 प्लस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू मान लिया एक्स प्लस आई वाई है। अब आप स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड्स, तो क्या आपके लिए मिलेगा, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वापस वही मेथड पे आ गए ना, सेम मेथड पे आ गए। रियल पार्ट तो ये है, यहाँ का रियल ये है, दोनों को इक्वेट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर लो, 2xy इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लोगे। कैसे करेंगे वो यहाँ से देख लेते हैं, प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये काफ़ी अच्छा मेथड है, मैंने आपको बोला था, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करने को आता है स्कूल में। तो ये क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये 4 हो जाएगा, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे 2xy इज इक्वल टू आई, क्या है 1 है ये, तो ये 1 हो गया है ना। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायरिंग कर दोगे ना आप, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। आपको मिल गया √5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू √5 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 है। तो इन दोनों का आप ऐड कर दो ना, ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, मैं वापस लिख देता हूँ फ्रेश। 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू √5 है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर 2 प्लस √5, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस √5/2। यही मिला आपको। तो स्क्वायर यहाँ से आप हटाओगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस इस पूरे का रूट, तो एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2y स्क्वायर आएगा आपके पास। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू √5 माइनस ऑफ 2, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट √5 माइनस 2/2। ठीक है, एक्स वाई दोनों आ गया। अब एक्स वाई दोनों की जगह यहाँ वैल्यूज डाल देंगे हम लोग, इसका रूट की वैल्यू आ गई।
है ना, सिंपल एंड क्रिस्पी। तो बच्चों इस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप और प्रैक्टिस करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और क्वेश्चन डालने वाला हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करो और डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।